हेलो गाइस, नमस्ते। और अब गुड मॉर्निंग छोड़ो, गुड आफ्टरनून भी ख़त्म होने वाली है 1 घंटे में। 3 बज रहे हैं और मुझे अब टाइम मिला है। तो आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखो, गले पे एक अलग नई सी लाइन बन के आ रही है, पता नहीं क्यों। ये देखो, दिख रही है? मोटापे की होती है। मोटापा, चर्बी चढ़ रही है गाइस। जहाँ चढ़नी चाहिए वहाँ नहीं चढ़ रही। हाथों पे क्यों नहीं चढ़ती है, यहीं क्यों चढ़ रही है? मुंह पे, गाल पे, गले पे। हाथ वैसे ही रखें पतले। तो अभी बज रहे हैं 3-5, ठीक है। आज क्या हुआ, आज शिवा की छुट्टी थी, तो इसलिए सुबह उठे नहीं, सो रहे थे आराम से हम लोग सब। शिवा उठी, तैयार हुई, मैंने बोला कुछ खा ले, तो उसने मैगी बनाई खा ली। बोली मैं जा रही हूँ घर, तो वो चली गई घर सरप्राइज़ देने सबको, ठीक है। फिर मैं उठी धीरे धीरे। सुबह तो वही ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ मैं। उसके बाद मैंने अनार खा लिए, इन्होंने अनार छील के रख दिए थे, वो खा लिए। फिर मेरा मन किया कुछ मीठा खाना है, मैंने मीठे पुए सेके और खा लिए। सबसे अच्छी चीज़ है वो खाने में, ठीक है। उसके बाद आज वैसे मुझे मेथी आलू बनाने थे, पर मैंने सोचा शिवा चली गई है, अब क्या मेथी आलू बनाऊँ मैं। और मैंने मेथी कल तोड़ के रख दी थी, बस काटी नहीं थी। तो मैंने कुछ 4-5 आलू उबाले और इनके लिए बना दिए पराठे। मतलब बनाए नहीं, उबाल लिए। और अपने लिए बनाई मैंने तोरई, बना ली। फिर मैं गई नहाने, नहा कर आई, मैंने आटा गूँथा, पराठे सेके, रोटी बनाई। 1 पराठा खाया मैंने। आलू के पराठे बने या ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। 1 खा लिया, वो भी तोरई से ही। रोटी खा ली तोरई से, ठीक है। इनके लिए दे दिए, इन्होंने खा लिया। खा के काम करके अपना बर्तन सब धुला के, बर्तन सुबह तो धुल दिए थे, अभी तो रखे हैं, अभी नहीं धुल रहे। पेट बहुत भारी सा हो रहा है, इसलिए खाना खा के भारी हो जाता है एकदम। ऐसा लगता है कितना वजन डाल दिया उसमें। फिर कपड़े वपड़े धुल गए थे, तो कपड़े सुखा दिए। और बस अभी आके बैठी ही हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को खैर खबर दे दें। अब 35वां हफ्ता चालू हो गया है गाइस। ओ माय गॉड, फाइनली। कितना इंतज़ार किया है, इतना लंबा मतलब समय निकाला है कि क्या बताएं। 35वां हफ्ता चालू हो गया है और 36 मतलब 35 पूरे हो जाएंगे, 36वां चालू हो जाएगा। मतलब 35 पूरे हो गए हैं, अब 36 पूरे होंगे, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन इसमें समझ से थोड़ी बाहर है, मुझे बस एक यही कैलकुलेशन समझ में थी। 35 पूरे हो गए हैं, 36वां चालू हो गया है, बस ये। तो अब लास्ट के 5 ही हफ्ते बचे हैं और ये हो जाएगा पूरा। 26-27 तारीख को जाना है मुझे अपनी सोनोग्राफी करवाने, 37वें हफ्ते की, ठीक है। उसके बाद लास्ट 3 हफ्ते रह जाएंगे। देखो फिर कब आते हैं, कभी। हंसो नहीं तो क्या करूँ। एक तो खुशी का टाइम आ रहा है कि चलो पेट थोड़ा हल्का हो जाएगा। दूसरा डर भी लग रहा है, दर्द भी तो होगा पहले, तभी तो पेट हल्का होगा, से थोड़ी हो जाएगा। क्या डॉक्टर बोलेंगे, क्या सिचुएशन होगी, सोनोग्राफी में क्या आएगा। मुझे अभी तक एक भी सोनोग्राफी का इतना डर नहीं लगा। हाँ, शुरू वाली लगती थी फर्स्ट टाइमेस्टर की, क्योंकि उसमें जब ब्लीडिंग हो रही थी मुझे, तो मैं जाती थी जब भी, इतने खौफ, इतने डर से जाती थी ना मैं कि डॉक्टर क्या बोलेंगे, इतनी ब्लीडिंग होती थी। लिखना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे। वाह। तो एक वो फर्स्ट टाइमेस्टर वाली सोनोग्राफी में डर लगता था, एक ये आखिरी है, इसमें क्या पोजीशन निकलती है बच्चे की, कैसा है क्या है। वैसे तो सही है, बस पोजीशन का मेन है कि कौन सी पोजीशन में लेटे बैठे हैं जो भी हैं अंदर, नहीं पकड़ा पड़ता, बस वो भी पता चल जाएगा, आप लोगों को बता दूंगी मैं। कितना एस्थेटिक लगता है मेरा, लाइट जलती है उसमें अपनी आरजीबी चीज़ों वाली। से ऑब्सेस्ड रहते हैं। अब एक कीबोर्ड लूंगा जिसमें लाइट जलेंगी आरजीबी वाली। फिर कुछ
जैसे मेरा फिर काम कुछ हो नहीं, गया, आपका बच्चा आएगा और सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के फेंक देगा। जैसे मेरा काम हो गया, फट लैपटॉप फट। उठाओ अपने लिए, फिर वो भी अपना लैपटॉप चलाएगा। गेमिंग लैपटॉप हुआ, ये अपने लिए गेमिंग लैपटॉप लेंगे, बताओ अगला मैं करूँगा गेमिंग। खेलने की टाइम छोड़ो। तो गाइज अब टाइम है, ज़रा सा दवाई खा लूँ मैं। और अरे मैं एक चीज़ से बड़ा आजकल परेशान हो गई हूँ। मैं आजकल खाना खाती हूँ ना, नहीं खाती हूँ तो भी ये बहुत मारता है, खा लेती हूँ तो भी मारता है। मुझे समझ में नहीं आता उसको क्या परेशानी है, मतलब क्यों इतना मारता है मुझे। उसको मुझ पर गुस्सा आ रही है कि उसको बाहर आने की जल्दी पड़ रही है कि मतलब क्या है। बहुत मारने लगा है, बहुत ज़्यादा। उसको ये लगता है कि ये खुल क्यों नहीं रहा है बाहर आने के लिए। और रात को तो ऐसा लगता है ना, जब मैं सो जाती हूँ तो जैसे मुझे करवट लेनी होती है ना, पहली बात तो गद्दा अंदर चला जाता है पूरा, पूरी बॉडी से नहीं, सिर्फ कमर से। कमर और पेट वाला जो एरिया है पूरा अंदर अंदर चला जाता है बिल्कुल। और मैं उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं गड्ढे में लेटी थी अंदर, ठीक है। अभी बैठी हूँ ना तो वो पूरी जगह इतनी दब गई है जैसे मेरा वजन कितना भयंकर भारी है। मैं उठ के जब गद्दा देखती हूँ ना, उस जगह दबा रहता है पूरा इतना अंदर इतना भयंकर। और फिर करवट बदलो, चट चट हड्डियाँ चटकती हैं मेरी। आप लोगों की भी चटकती है क्या? जैसे वो पेल्विक्स बोन होती है ना अपनी पैरों के बीच वाली, तो जब मैं करवट लेती हूँ तो चट उसमें से आवाज़ आती है। कभी कभी लगता है मेरी ये चटक रही, क्या हो रहा है, चट चट इतनी ज़ोर ज़ोर से चटकती है रात में। और एक अजीब सा मतलब दर्द सा मुझे 2-3 दिन से महसूस होने लगा है, एक करंट सा लगने लगा है। अब झंझनाहट सी आती है थोड़ी लेटे लेटे, ठीक है। वजन तो हो ही रहा है, पता नहीं अब क्या है। तो जो भी है, आपको तो मैं अपडेट दे ही रही हूँ रोज़। शकल से दिखने ही लगा है कि अब बहुत थका रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सांस अपने हिसाब से नहीं चल रही है, अपनी स्पीड में चलती है। काम अपने हिसाब से, खाना भी अपने हिसाब से नहीं खा सकते। पेट भर के थोड़ा थोड़ा खाओ, बिल्कुल थोड़ा पचेगा ही नहीं, बिल्कुल ज़रा सा खाओ, ठीक है। खाना खा के लेट जाओ तो ठीक है, और ज़रा सा चलने की कोई बोल दे तो और दिक्कत। पर अब चलना ज़रूरी है क्योंकि जा नहीं रहा, बहुत मतलब चबा चबा के खाओ, चबा चबा के बिल्कुल, तो वो नीचे जा रहा है खाना। अब तो ऐसा लगता है बस आराम करो, कुछ होता नहीं है अब। पर अब अभी करने का टाइम शुरू हुआ है कि अब करना पड़ेगा। पेट का आकार नहीं समझ में आता, कभी तिरछा हो जाता है, कभी लंबे में दिखता है। खैर बच्चे की जो पोजीशन वैसा, जैसे वो घूम जाता है वैसे ही पेट दिखने लगता है। पर इसकी इतनी खिंच रही है ना बुरी तरह से। बहुत दिन से वन पीस नहीं देखा मैंने। कार्टून है इनका वन पीस, एनीमे बोलते हैं उसको। हाँ वटेवर, एनीमे एनीमे, ठीक है। तो गाइस चलो अब दवाई खा लेती हूँ, आराम करती हूँ, उसके बाद अपन शाम को बात करेंगे और फिर अपनी दिनचर्या सुनाऊंगी मैं आपको कैसी चल रही है। खैर जो हाल मेरा है ना वो सबका होगा इस वक्त, जो मेरे साथ वाली हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होगा उनको कि क्या है चल रहा है उनके साथ, कहाँ दर्द हो रहा है, मतलब कहाँ दर्द नहीं हो रहा है, बस इतना ये चीज़ ध्यान में रखनी। कहाँ नहीं हो रहा है, सब दर्द हो रहा है, यहाँ कंधे में, पीठ में, कमर में, पेट में, पैरों में दर्द शुरू हो गया अब तो, ठीक है। ये कंधे वगैरह सब दर्द करने लगे अब तो बहुत। अभी 2-3 दिन तो मेरे गले में भी दर्द था, लेकिन अब ठीक है। आंखें दुखने लगी हैं, सब दुख रहा है। चलो फिर आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस टाइम हो गया रात के 11:30 और मैं तो पूरे दिन गायब ही रहती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझसे बोला नहीं जाता, मतलब वैसे बोलने का मन करता है बहुत, तो बोला ही नहीं जाता। और थकान बहुत रहती है। खैर शाम को तो ये था कि कुछ काम वाम नहीं था, ये गोलगप्पे ले आए थे, इन्होंने गोलगप्पे खा लिए, मैंने भी 2-4-5 खा लिए, मेरा भी पेट भर गया, तो फिर मैंने खीरा खा लिया क्योंकि सुबह पराठा खाया था ना, तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था।
तो खीरा खाया। उसके बाद इन्होंने आज स्पेशल कोई गार्लिक नूडल बनाई थी, सूपी गार्लिक नूडल। सूपी गार्लिक नूडल, तो वो खाई हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी, मतलब थोड़ी थोड़ी बोल के खा तो गई मैं पेट भर गया तो हम लोगों ने वो खा ली। अब तब से बैठी हूँ मैं, अब मैं बैठी हूँ तो ये बैठने नहीं देते हैं, ये मारते रहेंगे या फिर इनको शायद अनकम्फर्टेबल होता है मैं बैठती हूँ तो जब लेटी रहती हूँ तो सही लगता है इनको, पर कितना लेटूँ मैं, थक गई लेटे लेटे, पेट दर्द करने लगा मेरा लेटे लेटे। एक आजकल एक नया अजीब सा दर्द होने लगा, करंट जैसा लगने लगा है, पता नहीं क्यों। जब देखो ऐसा लगता है जैसे करंट लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है। बताना कोई कमेंट करके कि आप लोगों को भी तब पैर इसमें नीचे की तरफ अब मतलब ऐसा करंट सा लगने लगा है कि केवल मुझे ही लग रहा है। और आज का अब दिन क्या ऐसे ही निकल रहे हैं, मतलब कुछ होता ही नहीं है, बना लो खा लो काम कर लो लेट जाओ, फिर उठो बना लो खा लो काम कर लो लेट जाओ। बाकी शकल पे तो पूरे 12 बजे ही रहती हैं, लगी दिख रही है। पर हाँ ये है कि मुझमें फुर्ती तो बहुत है, आलस नहीं है, पर ये है कि मैं लेट गई तो फिर उठा नहीं जाता क्योंकि उठने में 1 घंटा लगता है तो मैं उठ ही नहीं पाती। आज ये है कि आज था वेडनेसडे में, क्या है संडे और वेडनेसडे को हेयर वॉश कर लेती हूँ अपने, तो आज मुझे करना था। अब ऐसा पता दिमाग हो गया कि मैं बाथरूम में गई, नहा ली, सोच के गई बाल धोने हैं और आ गई बाहर नहा धो के, बाल ही नहीं धोए। बाहर आके याद आया कि लो शैम्पू ही नहीं करा। ठीक है 2-3 दिन बाद ये बहुत बुरे से लगने लगते, ऑयल सा छा जाता है पूरे बाल में, ज़्यादा कमजोर होती जा रही है। जाने और क्या क्या होगा अब आज तो संक्रांति निकल गई, मंगोड़े इसलिए नहीं बनाए, कौन ही खाता, ये पता नहीं खाते कि नहीं खाते, मैं खाने के लायक नहीं थी, तो ऑयली चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करते हैं। बाकी क्या करूँ, लेट गेम खेल लेती हूँ, पेट बहुत फैलता जा रहा है, चला पड़ता नहीं बिल्कुल भी, ठीक है बैठा पड़ता नहीं है, लेट जाओ तो बिस्तर पूरा अंदर चला जाता है, फिर उठा नहीं पड़ता। उठने में तो इतना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको रोज क्या बताऊँ, अब तो ये लग रहा है कि बस लास्ट चल कोई बात नहीं, कुछ दिन और, थोड़े दिन बाद हम जाते हैं सोनोग्राफी करवाने, पर आपको लेटेस्ट जो भी होगा सब बताएंगे, पर अभी तो टाइम है, तो अभी तो 11:15 बज रहे हैं, धीरे धीरे लगभग बजने वाले हैं, तब सो जाते हैं। अब आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आप भी आराम कीजिए, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।